मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर मैं खुद भी चाहता अपनी कहानी लिखना तो मैं शायद ऐसे ना लिख पाता। तो इसमें जरूर ऊपर वाले की एक खास ब्लेसिंग है मेरे साथ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा ये बोला हूँ कि अगर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहूँगा कभी भी पहले, तो मैं अपने भगवान को धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहता भी तो ये कहानी नहीं लिख पाता। और फिर अगर मैं किसी का धन्यवाद देना चाहता हूँ तो अपनी माँ का, जिसने इनफैक्ट माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 10 years old, एल्डेस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 3 kids। माँ ने हमको बड़ा किया, किसी लायक बनाया, तो मैं धन्यवाद अपनी माँ का देता हूँ। और फिर इस कंपनी का, टाटा स्टील का, जिसने मुझे इतनी फ्रीडम दी काम करने की, जो मुझे वजूद मिला वो इस कंपनी से मिला। और इस कंपनी में मुझे अनेक बड़े महान लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ ये कंपनी उन लीडर्स का ही लीडरशिप को ही दर्शाती है, और वो लीडरशिप ही वो कंपनी। और मैं उन लीडर्स का, इस कंपनी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिली जो मैं कर सकता। जी हाँ, उसके बाद ये एक कड़ी है, मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देता हूँ, फिर मैं अपने कॉलेज को धन्यवाद। 5 साल में यहाँ पढ़ाई किया, और जो मुझे यहाँ पे संस्कार मिले इस कॉलेज में, जो मुझे दोस्त मिले, जो मुझे कल्चर मिला, वो भी एक अतुलनीय है। लोगों के मन में इस कॉलेज के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इस कॉलेज के जो लड़के हैं जिनके साथ मैंने 5 साल बिताए, 4 साल ऊपर के सीनियर्स, 4 साल जूनियर्स लोगों के साथ जो बिताए, वो एक अटूट बंधन सा है और आज तक का है। और इस कॉलेज का नतीजा है कि मुझे जमशेदपुर में रहने का मौका मिला, आप सबका साथ चल दिया कि आप जाके शहर में काम करिए। ये अपॉर्चुनिटी नॉर्मली टेक्निकल लोगों के लिए नहीं होती। हम लोग मेट्रोलॉजिस्ट टीम बनाते थे, और पहले 10-12 साल हार्डकोर स्टीम पे करते, लेकिन खैर उस समय हमारे बॉस थे मिस्टर मुखराना, उनको ये लगा होगा कि ये खाली कंपनी की 4 दीवारी में आज तक काम किया है, इससे दुनियादारी का अंदाजा नहीं है, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इसको थोड़ी उसको एक अलग कंपनी में कन्वर्ट करने में काम करके कॉस्ट सेंटर पैसे मिलते थे, हम काम करते थे। लेकिन जिसको जब बना, जिसका सौभाग्य मिला मुझे पहला मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का, वो एक प्रॉफिट सेंटर था, एक कंपनी थी जिसमें आपको कमाना और खाना था। तो ये एक मेजर कल्चरल चेंज था, एक सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप था, जिसकी लीडरशिप करने का मुझे मौका मिला। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि इस मेरी जर्नी में आप लोगों ने जो मेरे को सपोर्ट किया, वो के सपोर्ट से, सिटीजन फोरम के सपोर्ट से, हमने वो जो 3.5 लाख एप्लीकेशंस डीसी के यहाँ, सरकार के यहाँ जमा की थी, वो ट्रिप्लीकेट में थी, तभी उनके पास लोगों में चेयर रखने की भी जगह नहीं बची। ट्रिप्लीकेट में हम लोगों ने पूरे शहर से वो साइन कराई। और इस किस्म की जो इनिशिएटिव्स थे, उसने मुझे शहर के लोगों के साथ, सिटीजन्स के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता बनाने का मौका दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब जिसको बना तो हम लोगों ने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। सबसे पहले तो शहर में पानी देने का प्रयास किया, और शहर में पानी देने के लिए हमको टाटा स्टील से ये इंस्ट्रक्शन थी कि पैसे इतने ही हैं, अगर तुमको पानी देना है तो शहर वालों से पैसे कलेक्ट करो। एक कनेक्शन के लिए हमने 6,500 रुपये प्रति कनेक्शन से 20,000 रुपये प्रति कनेक्शन तक लोगों को चार्ज किया, जिसके लिए कुछ पॉलिटिशियंस ने हमें बहुत डांटा, बहुत अड़चने इसमें लाने की कोशिश की। लेकिन उनको मालूम था कि सिटीजन्स का हमको पूरा सहयोग,
आप सबका हमको पूरा सहयोग था, वो बीच में नहीं आया। 2003 में सिर्फ 40% शहर को पानी मिलता था डायरेक्ट हम लोगों से। आज करीबन 80 या 90% लोगों को पानी जुस्को से मिलता है और प्योर पानी मिलता है। जुस्को का जो जमशेदपुर का जो ग्राउंड वाटर था वो कितने फीट नीचे जा चुका था, त्राही मचली थी दिनों में। आजकल फिर वापस ग्राउंड वाटर ऊपर उठ चुका है, कभी पीपल आर नॉट माइनिंग ग्राउंड वाटर एनीमोर, आपको डायरेक्ट पानी मिल जाता है। ऐसे ही आदित्यपुर में हम लोगों को 2003 में एक नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था, जिसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी हो सकते थे। ये पहली बार हुआ था आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले बॉम्बे में एक जगह है जहाँ पर 2 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया था और हम लोगों ने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आज तक देश के अंदर और कोई जगह नहीं है जहाँ पे 2 लाइसेंसी। जमशेदपुर झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और हम लोग दोनों यहाँ पर सप्लाई करते हैं। और जहाँ तक मेरे समझ में आता है कि आदित्यपुर की इंडस्ट्री को उससे बहुत फायदा होगा। आज ये स्थिति है कि जिसको के पास इतनी बिजली नहीं है जितनी वहाँ पर डिमांड। तो ये कुछ काम करने का यहाँ पर जो मौका मिला, मैं समझता हूँ कि वो उससे बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो सकता था, और चूंकि आपका सपोर्ट था तो कुछ पाथ ब्रेकिंग ऐसे काम किए जा सके। 21वीं सदी की भारत, जिसमें अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस उपलब्धि में अगर मैं बात करूं तो टाटा कंपनी हमारी सर्वोपरि है। क्योंकि टाटा ट्रस्ट, और टाटा का मतलब पूरे देश को असिस्ट करने वाली वो कंपनी कि जो हमारे देश को एक बेंचमार्क स्थापित करती है उन कंपनियों के लिए जो पूरी दुनिया में अपने दबदबा को कायम रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी टाटा कंपनी हर सेक्टर में, चाहे वो सुई बनाने से लेकर जहाज़ बनाने तक, हमारी कंपनी एक बेस्ट और बेस्ट अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए और हमारे लीडर्स के लिए देती है। आज उसी बीच हमारे साथ 2 ऐसे कंपनी के महान नायक AK श्रीवास्तव और श्री संजीव पॉल, जो कि कंपनी को बनाने के साथ साथ यहाँ के सिटीजन्स को, उनके सर्विसेज को, उनके यूटिलिटी की सेवाओं को इतनी बेहतर तरीके से गवर्न किया, मैनेज किया कि हम सभी जमशेदपुर वासी गौरव करते हैं इन पर। तो मैं सबसे पहले सिटीजन फोरम के चेयरमैन मैं AK श्रीवास्तव जी से जानना चाहूँगा कि आज आपने एक महान नायक की विदाई में और उनके संबोधन में कुछ कहा है, क्या कुछ ऐसी खास बात है कि जमशेदपुर और पूरे भारत के लोगों को संजीव पॉल के विषय में जानना चाहिए और वैसा अनुकरण करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी की विदाई करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए सिटीजन्स फोरम हमेशा तैयार है, तैयार रहेगा। जमशेदपुर की जनता को जो नागरिक सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई में योगदान दिया है माननीय संजीव पाल ने, वो बहुत ही अनुकरणीय है। और हम समझते हैं कि जुबली पार्क में जाइए, वहाँ टाटा जी के प्रतिमा के नीचे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर चौड़ी सड़कें हों, मस्जिद हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, पेड़ लगे, पार्क हो, उस सपने को साकार करने में टाटा स्टील के सारे मैनेजर, सारे सीनियर अफसर जो कुछ किए हों, उसमें संजीव पाल साहब का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। उनके सपने को साकार करने में इनका बहुत योगदान है। जमशेदपुर सिटीजन में स्वयं बहुत आभारी रहते हैं और हमेशा कदम से कदम मिला करके समन्वय के साथ नागरिकों से, सरकार से, सर्व समूह से हम टाटा स्टील के साथ में काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। देखिए, जयंत टाटा साहब के सपनों को साकार करने में जमशेदपुर का एक युवा, जब से जमशेदपुर में इंडस्ट्री की शुरुआत हुई है तब से पूरे देश में और पूरे भारत में जमशेदपुर अपने आप में एक अनूठी प्रयोगशाला रही है। यहाँ पे विदेशों से भी लोग आकर सीखते रहे हैं, और उसी सीखने में एक ऐसा नायाब हीरा नाम संजीव पॉल हुआ, और वो जमशेदपुर सिटीजन्स के लिए इतने काम किए कि जमशेदपुर के शहर के लोग कभी उन्हें भूल नहीं सकते। जैसे श्रीवास्तव सर ने कहा, सर आपने जमशेदपुर के लोगों के लिए खास करके यूटिलिटीज़ में, खास करके वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या जो सिटीजन्स की कंसर्न सेवाएं होती हैं, उसमें आपने ज़बरदस्त भूमिका निभाई एज लाइक ए कैप्टन।
क्योंकि जमशेदपुर में कहा जाता है कि जमशेदपुर और जमशेदपुर के लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। टाटा कंपनी और टाटा के लोग कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि टाटा के चेहरे पे एक सिकन यानी जमशेदपुर के लोगों के ऊपर एक सिकन। तो आप सर क्या महसूस करते हैं और क्या भाव था जिससे आपने टाटा को सर्व किया इतने मजबूती के साथ? धन्यवाद। देखिए, जमशेदपुर सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक अद्वितीय जगह है। ये अब एक अकेलौता ऐसा शहर बचा है जो एक कंपनी जहाँ पे म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के तहत करती है। तो ये अद्वितीय तो है ही। और जब मुझे यहाँ पर शहर में काम करने का मौका मिला, मैं स्टील मेकर था, मेरे लीडर्स ने मुझे इस काबिल सोचा कि ये शायद जनता के बीच में काम कर सकते हैं, तो मुझे टाउन डिवीज़न की जिम्मेवारी दी गई। 100 साल से ये शहर चल रहा है और 100 साल से जितने लीडर्स थे हमारे पुराने, वो यहाँ तक लेकर आए। तो जितने हमारे पुराने लीडर हैं, हम लोग उनको नमन करते हैं। उसी कड़ी में हमने काम आगे बढ़ाया है। और हमारे बाद मेरे 2013 में मेरा कार्यकाल शहर को देखने का ख़त्म हुआ है। उसके बाद के जो लीडर्स हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं और शहर देखिए दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। सो मुझे भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपनी लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ। और जो सहयोग जमशेदपुर सिटीज़न फोरम और पूरे सिटीजन्स की तरफ से मुझे मिला, जिसके चलते इतने सारे अद्वितीय काम कर सके हम लोग, मैं सिटीजन्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। श्री A.K. श्रीवास्तव जी की लीडरशिप में सिटीज़न फोरम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सपोर्ट मिलता रहे तो मैं समझता हूँ आने वाले लीडर्स, जितने अभी के लीडर्स हैं और आने वाले लीडर्स हैं, वो भी बढ़िया काम कर सकेंगे और ये शहर आगे बढ़ते रहेगा। सर बिल्कुल। डॉक्टर RN शर्मा भी अपने आप में एक बहुत बड़े सर, वो हम लोगों के लिए गार्जियन रहे हैं और उनके बताए रास्तों पर आप लोग चलते रहे और हमारी टीम चलती रही। सर, अब जमशेदपुर जो आपने पहले ज्वाइन किया था और जो आज का शक्ल जमशेदपुर दिखाई देता है, आफ्टर 20 ईयर्स अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। भारतवर्ष की आज़ादी के 100वें साल में हम प्रवेश करेंगे, 75वें के बाद हम लोग 100 साल की तरफ जा रहे हैं। तो सर, जमशेदपुर का क्या योगदान है हमारे पूरे भारतवर्ष को बनाने में, और युवाओं को क्या रोल प्ले करना चाहिए जिससे वो कहीं भी जाएं तो टाटा और टाटा के लोग एक अलग नज़रिए से देखे जाएं और गौरव किए जाएं उनके ऊपर, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर RN शर्मा जी का धन्यवाद दूंगा। उनकी ब्लेसिंग्स मिली आज। ये हमारे एक लेजेंडरी लीडर हैं। उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, वो अपने 100वें साल में हैं और इनकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहें, ये भगवान से प्रार्थना करूँगा। जहाँ तक यहाँ जमशेदपुर की यूथ का सवाल है, मैंने पहले भी बोला कि मैं यूथ से आह्वान करूँगा कि अपना पैशन ढूंढें, फाइंड योर कॉलिंग। क्योंकि हम लोग जब कर्म योग करते हैं, जो गीता का संदेश है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म आप तब कर सकते हैं बिना फल की इच्छा किए जब आपको कर्म आपके मन लायक मिलता है। इफ़ यू आर वर्किंग मैकेनिकली, यू विल नेवर बी एबल टू वर्क वेल विद पैशन। सो फाइंड योर कॉलिंग, फाइंड योर पैशन एंड देन यू विल बी एबल टू डू अ ग्रेट जॉब। कर्म कर सकोगे और फल की इच्छा किए बिना भी आपको भगवान कुछ ना कुछ फल ज़रूर देगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। आज काफ़ी महत्वपूर्ण समय है सर के लिए, बहुत सारी एंगेजमेंट, बहुत सारे जगहों पे जाना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये दो लीडर्स और हमारे RN शर्मा, डॉक्टर RN शर्मा, जिनके बारे में आज वो 100 साल पूरे कर रहे हैं, और हमारी कंपनी के ये सब वो पिलर, जो टाटा की जो खूबसूरती आप देखते हैं देश और दुनिया में, इन सब लोगों का एक एक कतरा पसीना का उसमें लगा हुआ होता है। हम गौरव करते हैं कि इन्होंने जो हमें विरासत दी है, हम टाटा वाले, जमशेदपुर वाले लोगों को विरासत दी है। हम सब लोग पूरी दुनिया में दिखाएं कि टाटा ट्रस्ट है, टाटा डेवलपमेंट है, टाटा इंडिया है, टाटा मिनी इंडिया है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।